हेलो दोस्तों, इस वीडियो को देखें। विज्ञान का पेपर में बताया जा रहा है कि विज्ञान का पेपर आपको कैसे के करना है पेपर को डिस्कस करने 2026 जा में। रहे वीडियो को हैं और पूरा ये देखें हमारे और पास वीडियो सेट सी पसंद आए है। तो यहाँ पे लाइक आप और लोग इसका चैनल को फ्रंट पेज सब्सक्राइब देख करें। सकते हैं। कुछ इस तरीके से इसका ये फ्रंट पेज आपको दिखाई देगा। अगर यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास, एक शब्द में उत्तर लिखिए, वन वर्ड आंसर है यहाँ पे। जैसे ये CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है, इसको बेसिकली किस नाम से जाना जाता है, तो ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जाना जाता है। सेकेंड क्वेश्चन था, कौन सी धातु है आसानी से संक्षारित नहीं होती, संक्षारित मतलब जंग नहीं लगती है, तो ये हो जाएगा हमारे पास सोना। गोल्ड एक ऐसी धातु है जो आसानी से जिसमें जंग नहीं लगता है। मिश्र धातु क्या होता है, एक धातु एवं अधातुओं का मिश्रण, ठीक है, धातु एवं अधातुओं का मिश्रण ही क्या कहलाता है हमारे पास, मिश्र धातु कहलाता है। फिर देखो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन था, हमारे मस्तिष्क का कौन सा भाग सुगंध का पता लगाता है, तो घ्राण बाल्ब होता है। घ्राण बाल्ब मीन्स ऑल फैक्ट्री होता है हमारे पास, जो मस्तिष्क में होता है, और ये हमारी बॉडी में सुगंध फ्रेग्रेंस को पता लगाता है। दो तंत्रिका कोशिकाओं न्यूरॉन्स के मध्य अंतर्ग्रथन सिनेप्स में कौन सी क्रिया होती है, तो सिनेप्स की क्रिया होती है, ठीक है। सिनेप्स मतलब इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। विद्युत शक्ति का व्यापारिक मात्रक क्या है, तो ये हो जाएगा हमारे पास किलोवाट आर, ठीक है। किलोवाट आर के हिसाब से हम विद्युत शक्ति को सेल करते हैं। यहाँ पे आप लोग यहाँ पे आप लोग इंग्लिश में भी देख सकते हैं, इसको मैंने इंग्लिश में भी ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है, तो यहाँ पे आप लोग इसके आंसर को देख सकते हैं, ठीक है। वीडियो पॉज करके सारे आंसर अच्छे से आप लोग मिला लेंगे। यहां पे देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास सही विकल्प था, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड की जब आपस में रिएक्शन कराई जाती है तो हमको K2SO4 और H2O हमको यहां से मिल जाता है, ठीक है। तो ये किस क्रिया का उदाहरण है, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया का ये उदाहरण है। कोई विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका पीएच मान होता है 1, ठीक है। पीएच मान 1 होता है, क्योंकि नीले से लाल कर देगा तो ये हो जाएगा अम्ल। अम्ल होता है, देखो पीएच स्केल होती है, पीएच स्केल में 0 से 14 तक हमारे पास मार्क होते हैं, ठीक है। और 7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। तो 7 से जितने नीचे होंगे वो बताएंगे अम्ल, और अम्ल का क्या क्या होता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है, ठीक है। और 7 से ज्यादा जो होगा वो क्षार बताएगा, तो यहाँ पे और क्षार का काम क्या होता है, लाल को नीला कर देता है। तो यहाँ पे हमारे पास सारी वैल्यू ज्यादा है, दैट मीन्स ये क्या दिए हैं, बेस है, ठीक है। क्षार के उदाहरण है और ये हमारे पास अम्ल है, जो कि इसका करेक्ट आंसर 1 है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण कौन सा है, तो ये हो जाएगा हमारे पास Al2O3 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मस्तिष्क उत्तरदायी है, मस्तिष्क का काम क्या होता है भाई, ब्रेन का काम क्या होता है, सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए। हृदय स्पंदन मतलब हमारी हार्ट बीट को मेंटेन करने के लिए, शरीर को संतुलन बनाए रखने के लिए, तो ये सारी प्रोसेस हमारा ब्रेन करता है, इसलिए इसका उपरोक्त सभी मतलब ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, ठीक है। मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, देखो अंडाशय मादा में होता है, गर्भाशय मादा में होता है, डिंब वाहिनी भी मादा में होती है, लेकिन शुक्र वाहिका जो है वो पुरुष में होता है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे अलग हो जाएगी, तो शुक्र वाहिका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, तो ये हो जाएगा पक्षांबी पेशी द्वारा, ठीक है। पक्षांबी पेशी द्वारा जो हमारी आंखों में होती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसके करेक्ट ऑप्शन देखे हैं। अब आगे देखिए, यहां पे देखिए रिक्त स्थान भरिए, फिल इन द ब्लैंक्स हमारे पास है। तो दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर वोल्टमीटर नामक यंत्र से नापा जाता है, ठीक है। वोल्टमीटर नामक यंत्र से नापा जाता है। कभी आप लोग इलेक्ट्रॉनिक सामान बनवाने के लिए, जैसे टीवी खराब हो गया, रिमोट खराब हो गया, तो इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप में जाते होंगे, तो वहां पे एक मीटर का यूज करता है, और वो 2 वायरों को टच करके देखता है और वो चेक करता है कि इसमें कितना करंट है, ठीक है। तो वही होता है हमारे पास वोल्टमीटर। प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजन को कहते हैं, ठीक है, वर्ण विक्षेपण, ठीक है। जो हमारे प्रकाश होता है, लाइट होता है, उसमें जो वर्ण मतलब कलर अलग अलग हो जाते हैं, तो वो किस कारण से होते हैं, वर्ण विक्षेपण होते हैं। और जो सूरज का कलर होता है सूरज का जो कलर होता है सफेद होता है, और उसमें 7 कलर होते हैं, ठीक है। इसको हमने बताया था जब पढ़ रहे थे, इसको हमने याद कराया था बेजानी हैप्पी नाला, ठीक है। ये इसकी ट्रिक है, इसकी मदद से आप लोग सारे इसके कलर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
किसी दर्पण में आप चाहे कितनी दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। और यह कौन सा दर्पण होता है? समतल दर्पण या उत्तल दर्पण, जो हम लोग घर पे यूज करते हैं। ठीक है, अपने फेस देखने के लिए जो यूज करते हैं वो क्या हो जाएगा हमारे पास? समतल दर्पण। फिर आ जाएगा फोर्थ वाला प्रॉब्लम, यहां पे देखिए डीएनए। अच्छा, कभी कभी इसका डीएनए का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। ठीक है, तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो डीएनए का वह भाग जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है उसे प्रोटीन का जीन कहा जाता है। ठीक है, उसे प्रोटीन का जीन कहा जाता है। समझ गए बात को? प्रोटीन का जीन कहा जाएगा। और यहां पे देखो, यीस्ट में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। ठीक है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। किसमें? यीस्ट में होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास बायो वाला पोर्शन था, वहां पे ये मिलता। पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रंथि द्वारा वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास, जो हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड या मास्टर ग्लैंड होता है, वहां पे वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है, समझ गए बात को? इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं। और ये इंग्लिश के लिए भी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैंने सारा यहाँ पे ऑलरेडी फिल कर दिया है। यू विल हैव टू रीड ओनली द क्वेश्चन और इसके आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, जो सत्य असत्य ट्रू फॉल्स हमको बताना है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या था? हमारे शरीर में रसायनों का सर्वाधिक मात्रा में संचित होना जैव आवर्धन कहलाता है। हमारे शरीर में ज्यादा मात्रा में अगर केमिकल्स इकट्ठे हो जाते हैं तो उसे जैव आवर्धन कहा जाता है। ठीक है, जैव आवर्धन कहा जाता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास ट्रू। हरे विद्युत रोधन वाला तार प्रायः विद्युत में तार होता है। ठीक है, तो जैसे तार हम लेते हैं ना, तो अलग अलग कोडिंग रहती है, रेड होता है, ब्लैक होता है और ग्रीन रहता है। तो ग्रीन बेसिकली न्यूट्रल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास फॉल्स। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? ओम। ठीक है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? ओम है। ठीक है, ये ओम का सिंबल है, इसलिए ट्रू हो जाएगा। ठीक है, प्रतिरोध क्या होता है? जो धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करता है, उसी को क्या बोलते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। निकट दृष्टि दोष को उत्तल लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि अवतल द्वारा किया जाता है निकट दृष्टि दोष को। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है, तो ये हो जाएगा ट्रू हमारे पास। ठीक है, विरल माध्यम और सघन माध्यम। माध्यम कितने तरीके के होंगे? 2 तरीके के, विरल माध्यम और सघन माध्यम। विरल माध्यम जहां पे गैसें और धूल के कण वगैरह जो भी रहेंगे उसकी मात्रा कम होगी, और सघन मतलब जहां पे बहुत अधिक मात्रा में होंगी। तो यहाँ पे जो इसका मीडियम चेंज हो जाता है ना प्रकाश का, जब मीडियम चेंज हो जाएगा तो जो प्रकाश की चाल होगी, देखो कोई भी चीज जब ज्यादा खाली है वहां पे प्रकाश ज्यादा तेजी से चल सकता है, और जब कोई चीज ज्यादा भरी है वहां पे जो प्रकाश है, वो लाइट है, वो कम हो जाती है। ठीक है, ऑटोमेटिकली, तो ट्रू हो जाएगा। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से सामान्यतः स्वच्छ ज्वाला निकलती है, तो ये हो जाएगा हमारे पास ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं इंग्लिश के लिए भी मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ट्रू फॉल्स करेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पे आप लोग वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। और हाँ, अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इतना काम जरूर कर लें। और अगर यही पेपर आपको चाहिए तो आप लोग नीचे लिंक में जाएंगे तो वहां पे टेलीग्राम चैनल डाला है और वहां पे ये सेम पेपर आपको मिल जाएगा सॉल्व वाला। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ पे सही जोड़ी बनाइए। ठीक है, तो ऑक्सीजनित रक्त होता है, ऑक्सीजनित रक्त होता है हमारे पास, तो ये हो जाएगा धमनी में। ऑक्सीजनित रक्त कहाँ पे होता है? धमनी में। और जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होती है वो होता है हमारे पास सिरा में। ठीक है, इसे बोला जाएगा विऑक्सीजनित रक्त होता है हमारे पास सिरा में। ठीक है, तो धमनी और सिरा हमारी बॉडी में होती है। धमनी में शुद्ध रक्त होता है जिसमें ऑक्सीजनित रक्त होता है, और जो सिरा होता है उसमें इम्प्योर ब्लड होता है, मतलब अशुद्ध रक्त होता है, वो विऑक्सीजनित रक्त होता है, मतलब ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होती है। द्विलिंगी पुष्प, ठीक है, द्विलिंगी पुष्प ये होता है गुड़हल। गुड़हल हमारे पास द्विलिंगी पुष्प होता है। एक लिंगी पुष्प हो जाएगा हमारे पास पपीता। एक लिंगी पुष्प क्या हो जाएगा भाई? पपीता हो जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे देखो 5th नंबर संतरा। संतरा में क्या होता है? सिट्रिक एसिड होता है, सिट्रिक अम्ल होता है संतरा में क्या होता है? सिट्रिक अम्ल होता है। और चींटी के डंक में मिथेनोइक अम्ल होता है।
चींटी के डंक में मिथेनोइक अम्ल होता है, जिसके कारण कभी वो हमको काट देती है तो आसपास की जो सरफेस होती है जहां पे वो काटती है वो उसमें थोड़ा सा रेड कलर का स्वेलिंग भी देखने को हमको मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। और यहाँ पे आप लोग इंग्लिश के लिए भी देख लेंगे। ठीक है, इंग्लिश के लिए भी यहाँ पे ऑलरेडी सारा क्वेश्चन सॉल्व है, बस आपको एक बार वीडियो को अच्छे से पॉज करके देखना है। और बाय द वे आप लोग ये भी चेक कर सकते हैं अभी कि आपकी तैयारी कितनी है, मतलब ये अगर ये सेम पेपर भी आपके पास आ जाता तो आपसे कितने नंबर के क्वेश्चन है जो आप लोग कर सकते थे सॉल्व। ठीक है, तो यहां से आप लोगों को एक ये तरीका भी समझ में आएगा। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब यहां पे देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने वाली दो विधियों के नाम लिखो। ठीक है, चुंबक क्षेत्र हम कैसे उत्पन्न करेंगे, तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए क्या करेंगे, या तो देखो एक तो नेचुरल मेथड है, जैसे ये कोई चुंबक है अगर इसको रखेंगे तो इसको चारों तरफ क्या है चुंबक प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है, पहली मेथड तो ये हो जाएगी। ठीक है, दूसरी मेथड ये है कि अगर इसके चारों ओर हम